अरस्तु। अरस्तु कौन थे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अरस्तु जो थे ये प्लेटो के शिष्य थे। चलिए इनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं पहले। तो देखिए, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं, ये हैं अरस्तु, प्लेटो के शिष्य। इनका परिचय है, इनका जो जन्म है, अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में हुआ था, यूनान के स्टेगिरा नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम निकोमेकस था। क्या नाम था? निकोमेकस था। इनके पिता मैसिडोनिया के राजा के राजवेद थे। अरस्तु प्लेटो के सबसे प्रसिद्ध शिष्य थे। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, परीक्षा में यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अरस्तु ने लगभग 20 वर्ष तक प्लेटो की एकादमी में शिक्षा प्राप्त की थी। यानी कि प्लेटो की एकेडमी में इन्होंने 20 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, और अरस्तु सिकंदर महान के गुरु थे। ठीक है, सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। और अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। अरस्तु ने एथेंस में लीसियम नामक विद्यालय की स्थापना की थी। यहीं से एक सवाल बनता है कि अरस्तु ने कौन से विद्यालय की स्थापना की थी, उसका नाम क्या था? तो आपको पता होना चाहिए, लीसियम। ये अरस्तु के विद्यालय का नाम था, और जबकि प्लेटो के विद्यालय का नाम था अकेडमी। ठीक है, ये एकादमी या एकेडमी, ये प्लेटो के विद्यालय का नाम था, जिस पर लिखा हुआ था जिनको मैथ नहीं आता वो बाहर ही रहें, अंदर ना आए। तो चलिए देखते हैं अरस्तु की मृत्यु के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए भाई, अरस्तु की मृत्यु कब हुई थी? 322 ईसा पूर्व में हुई थी। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। ये आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अरस्तु को तर्कशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में अक्सर आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे इनके बारे में। तो देखिए, अरस्तु ने दर्शन, राजनीति, जीव विज्ञान, नैतिकता, काव्य, तर्क, शिक्षा आदि विषयों पर लेखन किया था। अब इनके देखिए, जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको उनके जो ग्रंथ हैं, इनकी जो किताबें हैं, उनको याद करना होगा क्रम से। तो देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है इनकी वो है पॉलिटिक्स। ठीक है, उसके बाद है निकोमेखियन एथिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोएक्टिव, ठीक है, पोइटिक्स है ये तुम्हारी। ठीक है, अब देखिए हिस्टोरिक, ये इनकी मुख्य पुस्तकें हैं। और उसके बाद देखिए मेटाफिजिक्स और आर्गेनन, ये सभी इनकी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो कि परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। खास तौर पर आपको पॉलिटिक्स याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए अरस्तु का राज्य संबंधी विचार। जो महान दार्शनिक थे अरस्तु, उनके राज्य से संबंधित जो विचार थे वो कैसे थे? तो देखिए, मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है। ठीक है, अरस्तु का मानना था कि मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी हैं। राज्य प्राकृतिक संस्था है। राज्य का जन्म जीवन के लिए तथा अस्तित्व अच्छे जीवन के लिए हुआ है। परिवार समाज की पहली इकाई है। तो समाज को लेकर के राज्य संबंधी जो विचार हैं अरस्तु के, ये हैं, ये आपको याद होने चाहिए। आगे देखिए, कई परिवार मिलकर ग्राम बनाते हैं। ठीक है, कई परिवार मिलकर ग्राम बनाते हैं, और कई ग्राम मिलकर राज्य बनाते हैं। राज्य व्यक्ति से पहले है। ठीक है, और राज्य सर्वोच्च संस्था है। राज्य का उद्देश्य केवल सुरक्षा नहीं बल्कि श्रेष्ठ जीवन देना है। राज्य का लक्ष्य नैतिक जीवन का विकास करना है। ये अरस्तु के विचार हैं राज्य संबंधी। आदर्श राज्य माध्यम आकार का होना चाहिए। ये माध्यम आकार की बात करते हैं। अब बहुत बड़ा या बहुत छोटा राज्य आदर्श नहीं होता। अब देखिए, अरस्तु के हिसाब से जो राज्य है, राज्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए वो भी आपको याद होना चाहिए। तो देखिए, तो राज्य के उद्देश्य हैं नागरिकों का नैतिक विकास, न्याय की स्थापना होनी चाहिए, शांति बनाए रखना, उत्तम जीवन उपलब्ध कराना, और शिक्षा की व्यवस्था करना, सद्गुणों का विकास करना। अब आगे देख लेते हैं। तो देखिए, नागरिकता, अरस्तु का नागरिकता से संबंधित
स्टार्ट। अब देखते हैं नागरिकता। अरस्तु के विचार नागरिकता को लेकर के क्या थे? तो देखिए, प्रत्येक निवासी नागरिक नहीं होता, यह अरस्तु का विचार है। नागरिक वही है जो शासन में भाग ले। स्त्रियां, दास और विदेशी नागरिक नहीं माने जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से? स्त्रियां, दास और विदेशी, ये नागरिक नहीं माने जाएंगे। ठीक है, नागरिक का मुख्य कार्य शासन करना और शासन का पालन करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो देखिए, जो अरस्तु थे, उन्होंने स्त्री, दास और विदेशियों को नागरिक नहीं माना। ठीक है, अब देखिए कानून के हिसाब से क्या विचार हैं इनके कानून के प्रति। तो देखिए, कानून व्यक्ति से श्रेष्ठ होना चाहिए, कानून भावनाओं से मुक्त होना चाहिए, कानून का शासन सर्वोत्तम शासन है, राज्य भी कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये सभी विचार किसके हैं? अरस्तु के विचार हैं। अब देखिए, अरस्तु के विचार का न्याय को लेकर कैसे हैं। तो देखिए, अरस्तु न्याय पर कहते हैं, न्याय राज्य का आधार है, न्याय समानता पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, न्याय समानता पर आधारित होना चाहिए। और देखिए, न्याय के दो प्रकार बताए गए हैं या दो रूप बताए हैं, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। तो सवाल बनता है कि अरस्तु ने दो कौन कौन से न्याय के रूप बताए हैं। तो आपको पता होना चाहिए, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। अब देखिए, संविधान को लेकर इनके क्या विचार थे। ये कहते हैं कि संविधान राज्य की आत्मा है, संविधान सरकार की कार्य प्रणाली निर्धारित करता है, अच्छा संविधान स्थिर राज्य का आधार है, संविधान का उद्देश्य जन कल्याण होना चाहिए। ये सभी बातें अरस्तु से संबंधित हैं और परीक्षा में यहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए, शासन का प्रकार। तो अरस्तु ने शासन के 6 रूप बताए हैं। अब कौन कौन से हैं? तो देखिए, इन 6 रूपों में भी इनको 2 भागों में बांट दिया, अच्छे शासन और बुरे शासन में। तो पहले हम पढ़ेंगे अच्छे शासन के बारे में। तो अच्छे शासन में 3 बताए हैं इन्होंने। अब कौन कौन से हैं? राजतंत्र, कुलीन तंत्र और जनहितकारी लोकतंत्र या पॉलिटी। तो इन तीनों को अच्छे शासन में गिना है। और उसके बाद बात करते हैं बुरे शासन के बारे में। फिर अरस्तु ने 3 बुरे शासन ने बताए हैं। कौन कौन से? अत्याचारपूर्ण राजतंत्र, और उसके बाद देखिए उसके बाद में धनिक तंत्र और भीड़ तंत्र, विकृत लोकतंत्र। ये अरस्तु के समय का अर्थ है। ठीक है, विकृत लोकतंत्र। अब देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य जो कि अरस्तु से संबंधित परीक्षा में आते हैं, वो भी आपको याद होने चाहिए। अरस्तु ने पॉलिटी को सर्वोत्तम व्यवहारिक शासन माना, मिश्रित शासन सबसे स्थायी माना। ठीक है, और मध्यम वर्ग के लिए क्या बात की इन्होंने? देखो, जो मध्यम वर्ग से संबंधित इनके विचार हैं। तो देखिए, मध्यम वर्ग राज्य की सबसे बड़ी शक्ति है। तो अरस्तु ने मध्यम वर्ग को अधिक महत्व दिया है और राज्य की सबसे बड़ी शक्ति माना है। मजबूत मध्यम वर्ग से राज्य स्थिर रहता है। मध्यम वर्ग अमीर और गरीब के बीच संतुलन बनाता है। अब देखेंगे क्रांति का सिद्धांत। तो देखिए, अरस्तु के अनुसार जो क्रांति का सिद्धांत इन्होंने दिया, तो देखिए पहले बताए हैं इन्होंने क्रांति के कारण, अब फिर बताए हैं क्रांति को रोकने के उपाय। तो देखिए, जब किसी देश में क्रांति होती है तो उसके जो कारण होते हैं अरस्तु के अनुसार असमानता, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, सम्मान का अभाव, आर्थिक विषमता और कानून की अवहेलना। तो जहाँ पर यह सब होते हैं तो वहाँ पर क्रांति होनी निश्चित हो जाती है। ठीक है, अब देखिए क्रांति को रोकने के उपाय भी इन्होंने बताए हैं। अब वो क्या उपाय हैं वो देखिए, न्यायपूर्ण शासन होना चाहिए, समान कानून होना चाहिए, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, मध्यम वर्ग को मजबूत बनाना, भ्रष्टाचार रोकना, संविधान का पालन करना, ये हैं रोकने के उपाय। ठीक है, तो क्रांति को रोकने के उपाय हैं। और देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि दास प्रथा को लेकर के अरस्तु के क्या विचार थे। तो देखिए, अरस्तु ने प्राकृतिक दास प्रथा का समर्थन किया है। तो देखिए, दास प्रथा का समर्थन करने वाले कौन थे? तो वो अरस्तु थे। कुछ लोग जन्म से दास होने योग्य हैं, यह उनका विचार था। ठीक है, आधुनिक लोकतंत्र इस विचार को स्वीकार नहीं करता। ठीक है, तो ये अरस्तु कहते हैं कि दासों का होना भी बहुत जरूरी है। अगर दास नहीं होंगे
तो संतुलन बिगड़ सकता है। अब देखिए संपत्ति को लेकर के अरस्तु के क्या विचार थे। तो देखिए निजी संपत्ति का समर्थन किया इन्होंने। संपत्ति का उपयोग समाज के हित में होना चाहिए, अत्यधिक धन संचय उचित नहीं है। ठीक है, ये इनके विचार हैं। अब देखते हैं शिक्षा को लेकर के अरस्तु के क्या विचार थे। तो देखिए शिक्षा का नियंत्रण राज्य के हाथ में होना चाहिए। शिक्षा सभी नागरिकों के लिए आवश्यक है। ठीक है, शिक्षा सभी नागरिकों के लिए आवश्यक है। शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण है। शिक्षा से अच्छे नागरिक बनते हैं। शिक्षा नैतिक विकास का साधन है। तो ये हैं अरस्तु के विचार शिक्षा से संबंधित। तो अब हम पढ़ेंगे नैतिक दर्शन, अरस्तु का नैतिक दर्शन। तो देखिए मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य सुख है। वास्तविक सुख सद्गुणों से मिलता है। सद्गुण अभ्यास से विकसित होते हैं। अच्छा चरित्र बार बार अच्छे कार्य करने से बनता है। अति और न्यूनता के बीच का मार्ग ही सद्गुण है। तो ये नैतिक संबंधी विचार हैं अरस्तु के। अब देखते हैं आगे। तो देखिए भाई अरस्तु का प्रसिद्ध कथन, जो अरस्तु के प्रसिद्ध कथन हैं वो कौन कौन से हैं और ये परीक्षा में भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये सभी जो कथन हैं आपको याद होना चाहिए। तो अरस्तु का कथन है कि मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी हैं। तो सवाल क्या बनता है, मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी हैं, यह कथन किसका है। तो आपका जवाब होगा अरस्तु का है। राज्य का उद्देश्य श्रेष्ठ जीवन है। ठीक है, ये सभी कथन अरस्तु के हैं जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, जो कि टीजीटी में और पीजीटी में बहुत आते हैं। कानून का शासन व्यक्ति के शासन से श्रेष्ठ है। शिक्षा अच्छे नागरिक बनाती है। सद्गुण अभ्यास से प्राप्त होते हैं। अब हम देखते हैं प्लेटो और अरस्तु में क्या अंतर है, इनके विचारों में क्या अंतर रहा है। तो देखिए जो प्लेटो हैं ये अरस्तु के गुरु हैं। प्लेटो आदर्शवादी थे, अरस्तु यथार्थवादी थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्लेटो थे आदर्शवादी, इन्होंने आदर्श राज्य की कल्पना की थी, और जो अरस्तु हैं ये यथार्थवादी हैं। प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना की, अरस्तु ने व्यवहारिक राज्य का समर्थन किया। प्लेटो दार्शनिक राजा चाहते थे, अरस्तु कानून का शासन चाहते थे। तो दोनों में अंतर है इनके विचारों में। प्लेटो सामूहिक संपत्ति के पक्ष में थे, अरस्तु निजी संपत्ति के पक्ष में थे। ठीक है, जो प्लेटो थे वो सामूहिक संपत्ति के पक्ष में थे, जबकि अरस्तु निजी संपत्ति के समर्थक थे। प्लेटो ने आदर्शवाद पर बल दिया, ठीक है, अरस्तु ने अनुभव और तर्क पर बल दिया। अब परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण वन लाइनर हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको बिल्कुल नोट कर लेना, इनको याद कर लेना। राजनीति विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु। तर्कशास्त्र का जनक कौन है, अरस्तु। सिकंदर के गुरु कौन है, अरस्तु। ये सभी बातें बिल्कुल नोट कर लो, इनमें से आपका परीक्षा में बहुत कुछ मिलने वाला है। लीसियस की स्थापना किसने की थी, अरस्तु ने की थी। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, अरस्तु ने कहा था। राज्य प्राकृतिक संस्था है, ये अरस्तु ने कहा था। राज्य का उद्देश्य श्रेष्ठ जीवन है, ये अरस्तु ने कहा था। संविधान राज्य की आत्मा है, ये भी अरस्तु ने कहा था। कानून का शासन सर्वोच्च है, ये भी अरस्तु ने कहा था। अरस्तु का विचार है। अब देखिए सर्वोत्तम व्यवहारिक शासन पॉलिटी में पॉलिटी है, ठीक है। और स्थिर राज्य का आधार मध्यम वर्ग बताया है। न्याय का दो प्रकार बताया इन्होंने, एक वितरणात्मक और एक सुधारात्मक, जैसे कि आपने पहले पढ़ा था। शिक्षा का उद्देश्य बताया है चरित्र निर्माण करना। सर्वोच्च सुख बताया है सद्गुण युक्त जीवन। और स्वर्णिम मध्यम वर्ग अरस्तु का नैतिक सिद्धांत है, ठीक है। और देखिए इन्होंने निजी संपत्ति का समर्थन किसने किया था, अरस्तु ने। प्राकृतिक दास प्रथा का समर्थन भी अरस्तु ने किया था, और ये आधुनिक युग में अस्वीकार कर दिया गया है, ठीक है। राजनीति और नैतिकता का घनिष्ठ संबंध अरस्तु ने बताया, ठीक है। आगे देखते हैं अनुभव और निरीक्षण पर बल किसने दिया, अरस्तु ने। अरस्तु के गुरु कौन थे, प्लेटो। और अरस्तु के शिष्य कौन थे, सिकंदर महान, ठीक है। वही मैसेडोनिया के महान शासक सिकंदर जिन्होंने संपूर्ण विश्व में फतेह हासिल करने का लक्ष्य बनाया था। और भारत में आए लास्ट में वो, और भारत से लौटते समय, मैसेडोनिया लौटते समय बेबीलोन में उनकी मृत्यु हो गई थी सिकंदर की। ये इतिहास का टॉपिक है, कभी ऐतिहासिक क्लास में पढ़ाएंगे इसके बारे में, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास जो कि हमने अरस्तु को लेकर बनाई थी। और इससे पहले भी हमने प्लेटो के बारे में एक वीडियो बनाई थी, यदि आपने वो नहीं देखी है तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में,
टीजीटी पीजीटी सामाजिक विषय से संबंधित एक और क्लास लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।